प्रिय छात्र छात्राओं, अभिभावकों और विद्यालय परिवार से जुड़े हुए समस्त लोगों सुबह का नमस्कार। आज मैं एसकेएम ऑनलाइन क्लासेज में कवि देव के बारे में बताना चाहता हूँ। कवि देव ऐसे रीतिकालीन कवियों में कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। भूषण है, चिंतामणि है, मतीराम है, या कह सकते हैं अन्य जो रीतिकालीन कवियों हैं उनमें श्रेष्ठ कवियों में नाम आता है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि कवि देव है वो ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं और कवि देव ने जो कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित अनेक सवैया छंद का प्रयोग किया है। कह सकते हैं कि सवैया छंद का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वैसे सवैया कहने का मतलब 22 से लेकर 26 तक मात्राएं, कहने का मतलब मात्रिक छंद, और 22 से लेकर 26 तक। तो देखो, मैं आज इसको कह सकते हैं बताना चाहता हूं कवि देव के बारे में। इन्होंने वर्षाकालीन अर्थात वर्षा काल जिसे कह सकते हैं वर्षाकालीन दौर के बारे में बताया है। देखो, यहां पर एक नायिका या एक गोपिका जो अपनी सखी से कहती हैं, वर्षा काल की स्थिति का वर्णन करती है। भगवान श्री कृष्ण में अर्थात नायक, यहां कह सकते हैं नायिका मानो एक गोपिका है या एक गोपी है, या नायक जिसे आप कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण है। तो मानो यहां हम कह सकते हैं कि एक गोपिका या एक नायिका जो मानो सो रही हैं और वर्षाकालीन समय की स्थिति का वर्णन है। तो देखो, यहां कह सकते हैं प्रस्तुत जो काव्यांश है वो कवि देव द्वारा रचित वर्षाकालीन जो कह सकते हैं समय में एक नायिका के कह सकते हैं प्रेमासक्त नायिका अर्थात प्रेम में आसक्त, प्रेम प्लस से आसक्त, कहने का मतलब प्रेम में मोहित होने वाली नायिका है जो मानो कह सकते हैं कि यहां अपनी सखी से कह रही है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो। देखो, एक नायिका जो अपने कह सकते हैं घर में सो रही है, बाहर पानी की कह सकते हैं अर्थात वर्षा की धीमी धीमी हल्की हल्की बूंदाबांदी कह सकते हैं हो रही है। नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, वर्षा काल का समय है, मैं अपने घर में सो रही थी और बाहर कह सकते हैं कि बरसात की धीमी धीमी या कह सकते हैं महीन महीन या कह सकते हैं छोटी छोटी बूंदें है वो मानो क्या कर रही थी, बरस रही थी। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में और चारों तरफ आसमान काली काली घटाओं से या बादलों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यहां जीनी जीनी बूंदों का बरसना, घनी काली काली घटाओं से आसमान का उमड़ना, ये वर्षा काल का समय माना जा सकता है। तो चारों तरफ महीन महीन बूंदाबांदी हो रही थी, चारों तरफ घनी घनी या गहरी गहरी घटाएं है वो मानो कह सकते हैं आसमान में घेरी हुई थी, अर्थात कह सकते हैं आकाश में बादलों की चारों तरफ से उमड़ उमड़ कर आने की स्थिति हो रही थी। कहने मतलब बादल है वो उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। तो यहां देखो, मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं, जहरी जहरी गहरी गहरी इतनी दूर तक ये दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश। और यदि इसको पूरा पद लें तो यहां पर घ घ घ घ की आवृत्ति होने के कारण कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार। तो मानो यहां जैसे मानो यहां इसमें भी यही हालत है। तो काली काली घटाओं से आसमान पूरा घिरा हुआ था, चारों तरफ कह सकते हैं महीन महीन बूंदाबांदी हो रही थी। अब देखो, एक गोपिका अर्थात एक नायिका मानो अपनी सखी से आगे क्या कहती हैं, आने कहो श्याम मोसो, कहती है उसी वर्षा में अर्थात रात्रि की निद्रा अवस्था में
बरसात हो रही थी और उसी वक्त उसी समय अनिल आकर के कहता है या कहते हैं श्यामियन भगवान श्री कृष्ण। कहने का मतलब नींद में ही भगवान श्री कृष्ण आते हैं और देखो क्या कहते हैं, चलो झूलिबो को आजू, चलो आज हम झूला झूलने के लिए चले। कहने का मतलब यहां पर नायक और नायिका का मिलन, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण, कहने का मतलब संयोग श्रृंगार। तो आकर के मुझे भगवान श्री कृष्ण सपने में ही कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज हम झूला झूलने के लिए चलें, क्योंकि वर्षा काल के दिनों में श्रावण और भाद्र महीने में कहने का मतलब स्त्रियों के द्वारा या बालिकाओं के द्वारा कह सकते हैं श्रावण मास में कह सकते हैं झूला झूला जाता है। तो यहां पर नायिका है वो कहती है कि मुझे मानो सपना आया और सपने में आकर के मुझे अपने नायक या भगवान श्री कृष्ण हैं वो कहते हैं कि चलो आज हम झूला झूलने के लिए चले। कहने का मतलब प्रेम आसक्त होकर के नायिका स्वप्न देख रही हैं और सपने में ऐसी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती हैं कि चारों तरफ बाहर बूंदाबांदी हो रही थी, घनी घनी घटाएं आकाश को घेर रही थी और उसी समय भगवान श्री कृष्ण सपनावस्था में आते हैं और मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं, झूला झूलने के लिए कहते हैं। फूले ने समानी, भाई ऐसी फूले ने समाना, वैसे यहां मुहावरा है अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। कहने का मतलब यहां नायिका बहुत खुश होती है कि नायक या मेरे प्रियतम या भगवान श्री कृष्ण मानो मेरे पास आए हैं और मुझे कह सकते हैं इस कह सकते हैं कामासक्त स्थिति में मानो मेरे को है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि चलो आज हम झूला झूलने के लिए चलें। तो नायिका अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के स्वप्नावस्था में ही उससे क्या हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। भाई ऐसे हो मगन में और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, प्रफुल्लित हो गई या कह सकते हैं अति मानो खुश हो गई। तो यहां जैसे ही भगवान श्री कृष्ण स्वप्नावस्था में मानो आते हैं और नायिका को कहते हैं कि चलो आज हम झूला झूलने के लिए चलें, तो नायिका अपनी सखी से कहती हैं कि मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई और इतनी मस्त हो गई, इतनी खुश हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं हो। अब देखो नायिका आगे क्या कहती है अपनी सखी से, चाहती उठी, जैसे ही मैं अपने बिस्तरों से अपनी चारपाई से मानो उठना ही चाहती थी, अर्थात खड़ी होकर के मैं अपने प्रियतम अपने नायक या अपने कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ उठ करके साथ चलने को तैयारी करती हूं, निंद्रावस्था में ही स्वप्नावस्था में ही। तो चाहते उठे उड़ी गई सो निगुड़ी नींद, लेकिन मेरी हरामी नींद है वो क्या हो गई, टूट गई। निगुड़ी नींद, हरामी नींद है ना, जो बेचैन करने वाली हो। कहने का मतलब ऐसा स्वप्न आ रहा था, संयोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है इसमें। और कह सकते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कहती हैं या एक गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं कि हे सखी, जैसे ही मैं उठ करके चलने की तैयारी करना चाहती थी उसी समय मेरी हरामी नींद, निगोड़ी नींद मानो क्या कर गई, उड़ गई या टूट गई। तो निगोड़ी का मतलब होता है हरामी या बुरी नींद। तो मानो जैसे ही मैं उठ करके खड़ी होना चाहती थी तो मेरी निगुड़ी नींद वो टूट गई। सोए गए भाग मेरे, देखो जो मेरे किस्मत थे जो जगे हुए थे, कहने का मतलब किस्मत जगने का मतलब मेरे को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी नींद टूटी मानो मेरा भाग्य सो गया, सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण मुझसे मानो दूर चले गए, अर्थात मेरे लिए बहुत अनर्थ हुआ, बुरा हुआ, मेरे लिए बहुत बुरा घटित हुआ। और कहते हैं कि मेरे मानो भाग्य ही सो गए, किस्मत ही सो गए, मानो सदा सदा के लिए मेरी किस्मत है वो खराब हो गई। तो सोए गए भाग मेरे, जागी व जगन में, जैसे ही मैं नींद से जगी, यानी जगने में जग तो गई लेकिन हालांकि मेरी नींद है, कहने का मतलब मैं जग तो गई
भाई सचेत तो मानो हो गए, लेकिन कहने का मतलब सचेत यहां उल्टा हो रहा है। भाई कहने का मतलब जैसे लंबा सपना आता, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते, उनसे बातचीत होती, हो सकता है वो निद्रा अवस्था में ही मानो झूला झूलने के लिए जाती, कहने का मतलब पूरी तरह से स्वप्न अवस्था की स्थिति होती तो और भी आनंद की अनुभूति होती। लेकिन यहां जैसे ही उनकी निगूढ़ी नींद टूट जाती है, सपना टूट जाता है, और सपना टूटते ही अब देखो बुरी हालात हो जाती हैं। कहने का मतलब यहां स्वप्न अवस्था बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन स्वप्न अवस्था बरकरार नहीं रहती है और उसकी निगूढ़ी नींद टूट जाती है, और निगूढ़ी नींद जैसे ही टूटती है तो उसके स्वप्न अवस्था भी समाप्त हो जाती हैं। मानो उसके भाग्य सो गए, भाग्य सोए गए भाग मेरी, अर्थात मेरी किस्मत ही बदल गए। जो मेरे को किस्मतों में एक कह सकते हैं अच्छे किस्मत की वजह से, मेरे अब सौभाग्य की वजह से यहां दुर्भाग्य कहा जा सकता है, अर्थात बदकिस्मत कहा जा सकता है। जैसे ही मैं जागने में जग तो गई, लेकिन जागते ही मेरे भाग्य सदा सदा के लिए क्या कर गए, सो गए। आंखी खोली देखी तो घन है न घने श्याम। अब जैसे ही मैं आंखें खोलकर मसल कर देखती हूं तो मेरे सामने न तो घन है और न घने श्याम, अर्थात न तो आसमान में बादल हैं और न ही मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण हैं। कहने का मतलब मैं स्वप्न अवस्था में सारी स्थितियां देख रही थी, और यहां पहले तो संयोग है, अब गोपिका या एक कह सकते हैं नायिका, जो मानो वियोग अवस्था का मार्मिक चित्रण। यहां देखो वियोग अवस्था, कहने का मतलब कह सकते हैं वियोग अवस्था का वर्णन, तो वियोग श्रृंगार। कहने का मतलब है कि गोपिका कहती है कि जैसे ही मैं आंख खोलकर देखती हूं, अर्थात मेरी निगूढ़ी नींद टूटती है, स्वप्न अवस्था समाप्त होती है, और जब मैं देखती हूं तो आंखें खोली देखी तो घन है न घने श्याम, घन यानी बादल, न मेरे सामने कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो न तो कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण है, और न कहने का मतलब मेरे सामने बादल है। बहुत बुरी हालात हो जाती है। कहने का मतलब नायिका बेचैन हो जाती है, मछली जैसे जल से निकालने पर मानो पूरी तरह से कह सकते हैं एक तरह से प्राण छोड़ने की स्थिति आ जाती है, वैसे ही एक नायिका की स्थिति हो जाती है कि सामने न तो भगवान श्री कृष्ण है और न जो बूंदाबांदी होने का दृश्य जो स्वप्नावस्था में देख रही थी वो भी दृश्य दिखाई देता नहीं है। तो कहा जा सकता है कि जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने न तो कोई बादल है और न कोई भगवान श्री कृष्ण है। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दर्जन में। अब वो ही बूंदे जो आसमान से लगातार बूंदाबांदी हो रही थी, महीन महीन छोटी छोटी कह सकते हैं बूंदे बरस रही थी आसमान से, अब उसी बूंदों की जगह मेरी आंखों से अर्थात वियोगावस्था में लगातार क्या बरस रहे हैं, आंसुओं की बूंदें टपक रही है या बरस रही हैं। तो जो बूंदें बादलों से बरस रही थी, अब वो ही बूंदें कह सकते हैं आसमान की जगह आंखों से द्रगनीय आंसू अश्रुधारा द्रगनीय आंखें कह सकते हैं आंखों से लगातार अब है वो मानो आंसू टपकने लगे या कह सकते हैं आंसू बरसने लगे। तो एक गोपिका जो पहले संयोग श्रृंगार का वर्णन करती हैं, फिर यहां पर वियोग श्रृंगार, तो कहा जा सकता है कि श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण इस पद में किया है, और कहा जा सकता है कि वो भी संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का मार्मिक चित्रण। और वैसे वर्षाकालीन स्थिति का वर्णन है, गोपिका भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से सरोबार है, रंग में डूबी हुई है, और मानो जैसे ही उससे स्वप्न आता है तो मानो भगवान श्री कृष्ण और बादलों की छोटी छोटी बूंदें कह सकते हैं महीन महीन बूंदें बरसात हो रही थी, और कह सकते हैं बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन जैसे ही उसका स्वप्न टूटता है, नींद टूटती है, तो स्वप्न भी टूट जाता है, और स्वप्न टूटता है तो उसकी बुरी हालात हो जाती है। कहा जा सकता है कि बहुत ही बुरी हालात मानी जा सकती है। तो कह सकते हैं कि इससे जो सवैया छंद में यहां एक गोपिका है, वो अपनी मनोदशा को प्रकट करती हुई बता रही है अपनी सखी से
कि जैसे ही मानो मेरे को भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं या दर्शन देते हैं तो मेरी स्थिति दूसरी होती है, और जैसे ही मानो मेरी कह सकते हैं नींद टूटती है, मेरे कह सकते हैं मानो नींद टूटी नहीं, सदा सदा के लिए मेरे मानो भाग्य सो गए, अर्थात मानो सदा सदा के किस्मत पे जो अच्छे थे उस वो बुरे में परिवर्तित हो गए। तो यहां मैं इस कह सकते हैं कि सवई के माध्यम से यहां वर्षा काल के बारे में बताना चाहता हूं कि वर्षा काल की स्थिति है, श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण है, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, और यहां मैं कह सकते हूं अनुप्रास, आपको मैं पहले बता चुका हूं अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश है। यहां देखो, यहां कह सकते हैं, कहने का मतलब यहां पर श्लेष अलंकार का भी प्रयोग है। तो अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, श्लेष आदि अलंकारों का बहुत अच्छे कह सकते हैं ढंग से प्रयोग किया गया है, या मानो बहुत अच्छा, मानो कह सकते हैं बहुत अच्छा प्रयोग। तो मैं इस कह सकते हैं सवैये के बारे में एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे ही मानो यहां मानो व्याख्या आती है, सप्रसंग व्याख्या, तो सप्रसंग व्याख्या आती है, तो यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले उसका विशेष नहीं, सॉरी, कहने का मतलब प्रसंग आता है, प्रसंग के बाद व्याख्या आती है, और व्याख्या के बाद विशेष। और मैं यहां एक आपको पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि वर्षाकालीन समय की स्थिति का वर्णन यहां किया गया है, नायिका जो प्रेमासक्त नायिका है उसके बारे में है, और कह सकते हैं कि यहाँ आपको मैं एक बार पुनः बताना चाहता हूं सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, श्रृंगारस का मार्मिक चित्रण है, और श्रृंगारस के दोनों पक्ष संयोग और वियोग का बहुत अच्छा, इसी प्रकार अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, श्लेष का बहुत अच्छा प्रयोग। तो कह सकते हैं इस तरह से कवि देव ने मानो वर्षाकालीन स्थिति के बारे में और साथ ही साथ नायिका के संयोग और वियोग का बहुत अच्छा मार्मिक चित्रण किया है। तब तक कह सकते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा मैं यही छात्र छात्राओं से, अभिभावकों से कहूंगा कि कोरोना जैसे संक्रमित बीमारी के समय हम घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को पढ़ाई की तरफ प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद।